नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्रामीण समाज एवं ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसे हल करते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, अधोपृष्ठीय सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। आपके ऑप्शन हैं लवण मृदाओं में, कड़ी अंत पृष्ठीय मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में, अम्लीय मृदाओं में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कड़ी अंत पृष्ठीय मृदाओं में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नवीन मिट्टियां कहलाती हैं हिस्टोसोल्स, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल या इंसेप्टिसोल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसेप्टिसोल। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती है, बी है वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, सी है भारतीय संविधान ने जातिवाद का समर्थन किया है, और डी है जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए, प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, बी ऑप्शन है भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, सी ऑप्शन है गांव के विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योग को विकसित करने में सहयोग करना, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पंचायत के मुख्य उद्देश्यों में प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, ये सही है। भारत में फैली सामाजिक कुरीतियां को दूर करना, ये सही है। गांव के विकास कार्यों तथा कृषि व उद्योग को विकसित करने में सहयोग देना, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपके ऑप्शन है ए, हिसार, बी, करनाल, सी, जोधपुर, और डी, झांसी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1979, बी है 2 अक्टूबर, सी है 5 सितंबर 1982, और डी है 15 अगस्त 1983। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1979, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेटराइट मृदा का पीएच मान होता है, कितना होता है। ए ऑप्शन में है 6 से 7.5, बी में है 5 से 6, और सी ऑप्शन में है 7 से 8.5, और डी ऑप्शन में है 8.5 से 9। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 6 तक, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है कहलाता है बाजार मूल्य, परिसीमन मूल्य, अधिप्राप्ति मूल्य, या न्यूनतम सार्थक मूल्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अधिप्राप्ति मूल्य, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। ए 1990 में, बी 1995 में, सी 1998 में, और डी 2000 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद में वाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? वेस्टरमार्क ने, जॉनसन ने, मार्क्स ने, मॉर्गन ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉनसन ने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? ऑप्शन ए है गैर कृषि व्यवसाय, बी है बड़ा आकार, सी है अधिक जनसंख्या घनत्व और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नगरीय विशेषता की अगर हम बात करें तो गैर कृषि व्यवसाय ये सही है, बड़ा आकार भी होता है, अधिक जनसंख्या घनत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच में, झांसी में, मेरठ में, गाजियाबाद में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में। झांसी सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्कृति का आवश्यक तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है परंपराएं, बी ऑप्शन है व्यक्तियों का व्यवहार, सी ऑप्शन है विभिन्न धर्मों एवं जातियों का समन्वय और डी ऑप्शन में है यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति का आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो परंपराएं भी सही है, व्यक्तियों का व्यवहार भी सही है, विभिन्न धर्मों एवं जातियों का समन्वय भी सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? ए है वर्ष 1990 में, बी है वर्ष 1995 में, सी है वर्ष 2000 में और डी है वर्ष 2005 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है? ए ऑप्शन है आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आवास होगा। बी ऑप्शन में व्यक्ति के संबंधों को विकसित करना, सी ऑप्शन में है बच्चों को शिक्षित करना और डी ऑप्शन में है मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नज़दीकी वैयक्तिक संबंधों को विकसित करना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? शिक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक बाजार व्यवस्था, मद्य निषेध व समाज सुधार और डी है यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु पंचायतों द्वारा कार्य किए जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था होता है, उसमें सार्वजनिक बाजार व्यवस्था होता है, मद्य निषेध व समाज सुधार भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, दूरी नापने में व्यवहृत होता है? ऑप्शन ए है पीडोमीटर, बी है ओडोमीटर, सी है स्पीडोमीटर और डी है यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दूरी नापने में व्यवहृत होता है, पीडोमीटर भी होता है, ओडोमीटर भी होता है और स्पीडोमीटर भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यता गुणांक अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाता है? ए है संरचित साक्षात्कार, बी है असंरचित साक्षात्कार, सी है ए बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंरचित साक्षात्कार। दोस्तों अगला प्रश्न है, कम उत्तरदाता होने पर अथवा लक्षित समग्र अज्ञात हो या उत्तरदाता पहुंचना कठिन हो तब कौन सा निर्देशन प्रयुक्त किया जाता है?
आपके ऑप्शन है ए है उद्देश्य मूलक निर्देशन, कोटा निर्देशन, सी ऑप्शन है स्नोबॉल निर्देशन और डी है स्वैच्छिक निर्देशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्नोबॉल निर्देशन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीय तृतीय व्यवस्थाओं में लगा हो उसे कहना चाहिए नगर, कस्बा, ग्रामीण कस्बा, गांव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक तृतीयक व्यवस्थाओं में लगा हो उसे कहना चाहिए ग्रामीण कस्बा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ए ऑप्शन है 1955, बी ऑप्शन है 1960, सी ऑप्शन है 1965 और डी ऑप्शन है 1970। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1965, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आजकल कौन सी से सिंचाई यंत्र प्रचलन में हैं? मनुष्य द्वारा चलित, पशु चलित, शक्ति चलित या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आजकल सिंचाई यंत्र प्रचलन में हैं शक्ति चलित, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है धर्म की विशेषता क्या है? पारस्परिक सहयोग, समानता, अलौकिक शक्ति में विश्वास, गुरु पर विश्वास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलौकिक विश्वास, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? समुदाय, समिति, समाज, संस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए संचालित प्रचार वाहन का क्या नाम है? किसान योजना, किसान सेवा योजना, किसान सेवा रथ, किसान पुष्कर विमान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के कृषकों को कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए संचालित वाहन का नाम है किसान सेवा रथ, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने आंसर सही हुए ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके उत्तर का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।